हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम रेनू चौधरी है और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ मैथ्स। तो वेलकम है आपका एसडी कैंपस पर। यहाँ पर मैं एक जरूरी और इम्पोर्टेंट डिस्कशन या अनाउंसमेंट करने आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्यारे प्यारे बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है हमारा सैनिक स्कूल का, बट हमें बेसब्री से उस एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह ही उनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो हमें भी होता है कि कितना बच्चे सिलेक्ट हो पाता है और कितना नहीं हो पाता। एज ए पेरेंट्स आप लोग भी क्या कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने पूरी साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, पैसा भी लगाया है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बताऊं कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब तक आ जाएगा या कब तक आने की उम्मीद है, यही बोला जा सकता है कि कब तक आने की उम्मीद है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी को। कब? हमारा जो एग्जाम हुआ था वो 28 जनवरी 2024 को हुआ था। 28 जनवरी 2024 इसी साल हमारा एग्जाम हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको दूं कि लास्ट ईयर में जो हमारा एग्जाम हुआ था वो 8 जैन यानी कि 8 जनवरी को हुआ था 2023 में। 2023 में हमारा एग्जाम 8 जनवरी को हुआ था, ठीक है जी। और 8 जनवरी को एग्जाम होने के बाद 8 जनवरी को एग्जाम होने के बाद अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर लगभग 2 लाख लोगों ने या 2 लाख बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया था। लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 6th क्लास का एग्जाम दिया था। और जिनमें से केवल हमारे पास कितनी सीट होती है, हमारे पास 5000 सीट लगभग होती है। कितनी सीट होती है? लगभग 5000 सीट होती है। यानी कि अगर मैं क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात करूं तो 70 to 75,000 स्टूडेंट ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। क्या आपको पता है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स लाने होते हैं। 25% मार्क्स बोले तो क्या कि टोटल जितने का हमारा एग्जाम है या टोटल जितने का हमारा सब्जेक्ट आया है उसका चौथा हिस्सा कम से कम हमें एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही होता है। टोटल 25% तो हमें चाहिए ही होता है। कैसे? प्रत्येक एग्जाम के प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और ओवरऑल हमारे उस एग्जाम में 40% मार्क्स आने चाहिए। यानी कि अगर हमारे 40% मार्क्स, अगर 100 में से 40 नंबर हमारे आ जाते हैं तो हम क्वालिफाइंग हो जाते हैं, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। वो कट ऑफ नहीं होती, वो होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद जैसे कि आप सबको पता है काउंसलिंग होती है, मेडिकल होता है और आरएमएस जो हमारे होते हैं वहां पर हमारा इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो जब हमारा ये 8 जनवरी को एग्जाम हुआ था, अगर मैं इसके रिजल्ट की डेट की बात करूं तो रिजल्ट हमारा इसका 24 फेब को आया था। कब आया था दोस्तों? 24 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था। 24 फरवरी को रिजल्ट आया था। अगर आप एक सीधा सा अनुमान लगाकर चले कि 8 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 24 फरवरी को रिजल्ट आया था 2023 के अंदर, यानी कि पिछले साल की मैं बात कर रही हूं। पिछले साल 24 फरवरी को रिजल्ट आया था। 8 जनवरी से 24 फरवरी तक के बीच का अगर आप टाइम देखो तो लगभग 45-46 दिन का टाइम बैठता है। कितने दिन का? लगभग 45-46 दिनों का टाइम बैठता है। या फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 40 to 50 डेज या 6 से 7 वीक का टाइम हमें लग जाएगा। क्या लगता है? 6 से 7 वीक का टाइम किसी भी रिजल्ट को आने में लगता है। भाई कॉपी चेक होंगी, देन देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट का। भाई ऑल ओवर इंडिया बच्चे एग्जाम देते हैं,
तो टाइम तो कम से कम लगेगा ही, ठीक है, इतना टाइम तो कम से कम है। और अगर डिले भी हो जाता है तो कितना। अब आपको पता है कि हमारा एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, 28 जनवरी को। अगर मैं इससे 6 से 7 हफ्ते की बात करूं, अगर मैं इससे 6 से 7 हफ्ते की बात करूं, 6 से 7 हफ्ते आप लगभग बता सकते हैं कि मार्च में हमारा जो रिजल्ट है वो लगभग अनाउंस होने की उम्मीद हो जाएगी। भाई फेब में तो कोई मतलब ही नहीं होता, जनवरी के लास्ट में तो हमारा एग्जाम हुआ है, फरवरी का महीना चले जाएगा कॉपी टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग में, उसके बाद आ जाता है हमारा मार्च। तो मार्च मिड तक, क्या बोला मैंने, मार्च के मिड तक या मार्च के बीच तक हमारा रिजल्ट आने की उम्मीद है। क्या बोला, मार्च के बीच तक हमारा रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो सारे बच्चों को और उनके माता पिता को मैं यही कहना चाहूंगी कि ना तो आप लोग परेशान हो, आप अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं, हम लोग भी आपके बच्चों पर भरोसा करते हैं, जितना वेट आप लोगों को है इतना ही वेट हम लोगों को भी है। तो अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट को बड़ी शांति से, आप स्कूल में भी देखते हो जब स्कूल के रिजल्ट आते हैं तो उसमें भी महीने 2 महीने लग जाते हैं। ये तो ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत के बच्चों का रिजल्ट है, तो इसको आने में तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लगने ही वाला है दोस्तों। तो आप उम्मीद करो कि मार्च में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, मार्च में आपको सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ना तो घबराने की जरूरत है ना डरने की जरूरत है, जैसे पढ़ते हो ऐसे ही पढ़ते रहो, जैसे खेलते हो ऐसे ही खेलते रहो, जैसे खाते पीते हो ऐसे ही खाते पीते रहो, टेंशन मत लो, हमने जो किया है बेस्ट किया है, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद के साथ, अच्छे दुआओं के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। ना डरो ना घबराओ, बस अपने काम में लगे रहो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।